हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि नेहा और स्नेहा बेड पे बैठे हुए थे और स्नेहा नेहा को उल्टा सीधा बोले जा रही थी और स्नेहा नेहा को ऐसे उल्टा सीधा बोलते बोलते ही स्नेहा नेहा को थप्पड़ भी मार रही थी। तो नेहा स्नेहा को बोल रही थी कि अरे क्या है, हाँ क्या है स्नेहा, हाँ देखो ऐसे मत बोलो तुम मुझे, हाँ ऐसे उल्टा सीधा बात है, मत बोलो तुम मुझे, हाँ चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ स्नेहा। हाँ और क्या तुम मुझे थप्पड़ मारी हो, हाँ बहुत बारी थप्पड़ मार दी तुमने मुझे, हाँ क्या है, अरे सॉरी ना सॉरी, और मत बोलो ना मुझे ऐसी। तो तभी स्नेहा बोलती मैं तो बोलूँगी तुम्हें ऐसी, बोलूँगी मैं, बोलती जाऊँगी तुम्हें ऐसी, बदतमीज इंसान कह के, शर्म नहीं आती, बेशर्म कह के, हाँ और मैं थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हें, मानूंगी। तो उसने ये बोल के एक और थप्पड़ मार देती है नेहा को। तो तभी नहीं बोलती स्नेहा बस, और थप्पड़ मत मारो तुम मुझे, हाँ मत मारो तुम मुझे थप्पड़, क्या है, मत मारो तुम मुझे थप्पड़, और प्लीज बोल रही हूँ ना सॉरी, बोल रही हूँ तो मैं तुम्हें सॉरी, क्या है स्नेहा, तुम मुझे ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो ना, क्या ऐसे करके मत बोलो, और क्या है, हाँ तुम्हारे पेट पे भी दर्द नहीं कर रहा, हाँ तुम तो बोलते रेस्ट करोगी, हाँ। तभी स्नेहा बोलती कि हाँ मैं बोली थी कि मैं रेस्ट करूँगी, लेकिन अभी मैं रेस्ट नहीं करूँगी, अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ सुनाऊंगी, अभी भी सुनाना बाकी है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाऊंगी, और मैं तुम्हें ऐसे उल्टा सीधा सुनाते सुनाते मैं तुम्हें थप्पड़ भी मारूंगी, अभी भी बहुत थप्पड़ मारना बाकी है ना तुम्हें, हाँ अभी भी बहुत थप्पड़ मारना बाकी है तुम्हें, ठीक है नेहा। और मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया अभी, ठीक है, और तुम चुप रहो, हाँ और क्या है, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ बदतमीज़ कह क्या हो तुम मेरे सामने, हाँ उस लड़की को देख रही थी, मैं थी वहाँ पे, हाँ मैं थी वहाँ पे, हाँ बदतमीज़ कह के। तो उसने ये बोल के फिर से ऐसे उल्टा सीधा बातें बोलने लग जाती है नेहा को, और स्नेहा नेहा को ऐसे थप्पड़ भी मार रही थी। तो तभी नेहा बेसुध खड़ी हो जाती है, उसने बोलती बस बस स्नेहा बस, बहुत हो चुका, बस। तो नेहा जब ऐसे बोलती स्नेहा को, तो तभी स्नेहा ने बोलती अरे तुम बेसुध खड़ी क्यों हो गई, हाँ और क्या है, तुम ऐसे चिल्ला के बातें करो मुझसे, हाँ नेहा इतनी हिम्मत में, हाँ गलती की और ऊपर से मेरे से चिल्ला के बातें करी हो तुम, इतनी हिम्मत। तो तभी नेहा बोलती क्या है, हाँ क्या, हाँ कर रही हो चिल्ला के बातें, कर रही हो, बोल रही हो ना सॉरी गलती होगी, क्या है बोल रही हो ना, मत मारो थप्पड़ मुझे, मत मारो, और ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो ना, मैं और नहीं सुन सकती तुम्हारी ये बातें, नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। तो तभी स्नेहा बोलती सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसे उल्टा सीधा बातें बोलूँगी बोलूँगी, मैं तुम्हें बोलती जाऊँगी, हाँ और तुम सुनोगे चुपचाप बैठ के सुनोगे, हाँ और मेरे हाथों से थप्पड़ भी खाओगे तुम, ठीक है। चलो बैठो बेड पे बैठो, चलो नेहा बेड पे बैठो, चलो मैं गुस्सा थी ना तुम्हारे ऊपर, हाँ और तुमने मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया ना, हाँ तो मैं अभी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई हूँ ना नेहा तुम्हारे पर, हाँ और तुम्हें सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हें सुनाऊंगी, सुनाती जाऊंगी मैं तुम्हें, हाँ उल्टा सीधा बातें मैं तुम्हें बोलती जाऊंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा, और मैं तुम्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारती जाऊंगी। चलो बैठो बेड पे बैठो, चलो चलो। तो मैंने बोलती कि क्या है स्नेहा, क्या है, बोल रही ना सॉरी, ऐसी मत करो ना, क्या है तुमने बहुत बार थप्पड़ मारा है मेरे गालों पे, हाँ और तुमने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुना दिया, हाँ क्या है मैं और नहीं सुन सकती, उल्टा सीधा बातें मैं और नहीं सुन सकती तुम्हारी ये बातें, हाँ और मैं और थप्पड़ नहीं खा सकती, हाँ तुमने बहुत बारी थप्पड़ मारे मुझे, नहीं ना स्नेहा प्लीज़ ना, सॉरी ना सॉरी, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। तो स्नेहा बोलती कि क्या है, चलो बैठो चुपचाप बैठो, चलो बैठो बेड पे, चलो नेहा। तो नेहा बोलती कि नहीं नहीं बैठूंगी बेड पे, नहीं बैठूंगी, नहीं बोली ना सॉरी, माफ़ कर दो ना, क्यों ऐसी कर रही हो। तो इसने बोलती क्या है, बैठो बेड पे, मैं बोल रही हूँ अभी बैठो। तो तभी नेहा बोलती कि नहीं बैठूंगी नहीं। तो इसने बोलती क्या नहीं बैठोगी तुम, हाँ क्या नहीं बैठोगी तुम बेड पे, हाँ क्या है, रुको तुम। तो स्नेहा ये बोल के बेसुध खड़ी हो जाती है। तो स्नेहा जब बेसुध खड़ी हो जाती है तो तभी नेहा बोलती कि अब क्या है, नहीं। तो नेहा ये बोल के सीधा रूम से बाहर निकल जाती है, सीधा दौड़ के। तो स्नेहा जब देखती नेहा रूम से दौड़ के बाहर निकल के, तो तभी स्नेहा भी रूम से बाहर निकल जाती है जल्दी जल्दी। तभी नेहा सीधा वो रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है, और नेहा नीचे हॉल के साइड पे जाके देखती है कि हॉल के साइड पे कोई भी नहीं है। तो तभी नेहा जल्दी से सोफ़े के यहाँ पे जाती है और सोफ़े के पीछे से छुप जाती है। और जब नेहा
सीधा नीचे हॉल की साइड पे आती है जल्दी जल्दी। तो स्नेहा देखती कि कोई भी नहीं है हॉल की साइड पे। तो स्नेहा अपने में बोलने लगती कि अरे ये नेहा कहाँ चली गई? हाँ क्या है, कहाँ गई ये? इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ गई है, कहाँ गई, कहाँ गई है? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हाँ क्या है, बाहर जाके देखो मैं। तो स्नेहा ये बोल के स्नेहा सीधा घर से बाहर निकल जाती है। तो स्नेहा से घर से बाहर निकल के ऐसी गार्डन एरिया में देखने लगती है, इधर उधर देखने लगती है बाहर। तो स्नेहा देखती कि नहीं है नेहा यहाँ पे। तो तभी स्नेहा अपने बोलती कहाँ चली गई? हाँ ये नेहा कहाँ चली गई? क्या है, कहाँ चली गई ये नेहा? हाँ कहाँ गई, पूछना पड़ेगा मुझे। मैं पूछती हूँ, ड्राइवर से पूछती हूँ। हाँ तो स्नेहा ऐसे बोलती है और स्नेहा सीधा ड्राइवर के पास जाती है और ड्राइवर से पूछती है कि नेहा को देखा है कि नहीं। तो वो ड्राइवर लोग बताते हैं कि नहीं नेहा को नहीं देखा है। तो तभी स्नेहा अपने बोलती अरे कहाँ चली गई ये, कहाँ गई? उसका मतलब घर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। घर के अंदर जाके देखती हूँ कहाँ चली गई ये, तो इसे नहीं छोड़ूंगी। तो स्नेहा से बोलते हैं, स्नेहा सीधा घर के अंदर आती है। अदब नेहा सोफे के पीछे से छुपी हुई थी चुपचाप से। वो अदब स्नेहा घर के अंदर आके स्नेहा बोलती कि नेहा घर के अंदर ही है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है ये नेहा, कहाँ चली गई? हाँ क्या है, कहीं किसी रूम पे जाके वो छुप तो नहीं गई? हाँ शायद यही होगा, वो रूम पे छुपी होगी किसी रूम पे जाके। हाँ किसी रूम पे वो चली गई होगी। हाँ जाके देखती हूँ। तो स्नेहा से बोलती है और स्नेहा सीधा चली जाती है वो रूम की तरफ। और रूम की तरफ जाके वो एक एक रूम पे जाके देखने लगती है स्नेहा कि नेहा है कि नहीं। तो स्नेहा देखती कि नेहा रूम पे नहीं है, कोई भी रूम पे नहीं है। तो तभी स्नेहा जल्दी से नेहा की मम्मी के रूम की तरफ जाती है और स्नेहा नेहा की मम्मी के रूम के अंदर जब घुसती है तो स्नेहा देखती कि नेहा की मम्मी सो रही है। तो तभी स्नेहा अपने बोलती अरे क्या है, यहाँ पे भी तो नहीं है ना? यहाँ पे भी तो नहीं है नेहा, मम्मी तो सो रही है यहाँ पे। क्या है, कहाँ चली गई ये नेहा, कहाँ गई ये, कहाँ है, क्या है? नीचे हॉल के साइड पे जाती हूँ और जाके हाँ पूछती हूँ, सर्वे लोगों से पूछती हूँ। हाँ तो स्नेहा से बोलती है, स्नेहा नेहा के उनके रूम से बाहर निकलती है और स्नेहा सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है। और स्नेहा नीचे हॉल के साइड पे जाके स्नेहा सीधा सर्वेंट लोगों के पास चली जाती है और स्नेहा सर्वेंट लोगों से भी पूछने लगती है कि नेहा को देखा है कि नहीं। तो नेहा को कोई सर्वेंट लोग नहीं देखे थे। नेहा जब नीचे हॉल के साइड पे आई थी तो कोई सर्वेंट लोग नेहा को नहीं देखे थे। अदब नेहा सोफे के पीछे से छुपी हुई थी, वैसे छुपी रहती है। अदब स्नेहा सर्वेंट लोगों से पूछती है तो सर्वेंट लोग बोलती है कि नहीं देखा है नेहा को। तो तभी स्नेहा नहीं बोलती कि अरे क्या है ये नेहा कहाँ चली गई? हाँ क्या है, बाहर ड्राइवर लोगों से पूछा तो वो लोग बोले कि नेहा को नहीं देखा है। हाँ बाहर आते हुए नहीं देखा, घर से नहीं देखा है उन लोगों ने नेहा को। और इधर पे सर्वेंट लोग बोल रहे कि नहीं देखा है नेहा को। तो नेहा गई कहाँ? मैंने रूम पे भी देखा जाके तो नहीं है नेहा, कोई भी रूम पे नहीं है। क्या है, देखती हूँ कहाँ ये, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ चली गई। तो स्नेहा ये बोल के स्नेहा नीचे हॉल के साइड पे से वो आ जाती है और स्नेहा नीचे हॉल के साइड पे आके स्नेहा हॉल के साइड पे इधर देखने लगती है और स्नेहा अपनी बोलने लगती है अरे कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढने से ढूंढना पड़ेगा कहाँ गई है। हाँ घर पे ही है, घर पे ही है, कहीं छुपी होगी शायद, कहीं जाके छुप गई होगी, लेकिन घर पे कहाँ है? रूम पे तो नहीं है, कोई भी रूम पे नहीं है नेहा, कहाँ गई? हाँ कहाँ गई? तो स्नेहा ये वो के इधर हॉल के साइड से देख रही थी। तो स्नेहा की नज़र से जाती है से हॉल के साइड पे सोफे के यहाँ पे। तो स्नेहा देखती कि नेहा ऐसे छुपी है। तो नेहा हॉल के साइड पे सोफे के पीछे ऐसे छुपी हुई थी कि नेहा से नेहा का एक पैर ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे दिखा जा रहा था। सोफे के पीछे नेहा छुपी हुई थी चुपचाप से। तो स्नेहा देख लेती है जब कि सोफे के पीछे नेहा छुपी हुई है, उसका पैर थोड़ा सा से दिखाई पड़ रहा है। तो तभी स्नेहा अपनी बोलती हाँ अच्छा मेरी नज़र ही नहीं गई सोफे की तरफ। हाँ क्या है, सोफे के पीछे छुपी है ये? हाँ मैं तो ढूंढ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कि नेहा को दिखाई कि नहीं। हाँ तभी नेहा सोफे के पीछे छुप गई है जाके। हाँ क्या है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी,
तो स्नेहा से बोलते हैं, स्नेहा सीधा सोफे पे जाती है, स्नेहा सीधा सोफे पे जाके सीधा सोफे के पीछे से वो खड़ी हो जाती है, उसे देखने लगती है नेहा की तरफ। पे नेहा ऐसे वो अपने घुटनों के वाले से बैठी हुई थी, अपने सिर को ऐसे एकदम नीचे करके हुई थी और ऐसे चुपचाप ऐसे छुपी हुई थी नेहा। तो नेहा स्नेहा को नहीं देखती है, इधर स्नेहा सोफे के पीछे ऐसे खड़ी हो गई थी जाके, और स्नेहा नेहा की तरफ देख रही थी। तो स्नेहा नेहा को बोलती कि नेहा ऐसे तुम सोफे के पीछे क्यों छुपी हुई हो? हाँ, डर के मारी तुम सोफे के पीछे आके छुप गई? हाँ, क्या है नेहा, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढने जा रही हूँ, हाँ, और तुम सोफे के पीछे छुपी हुई हो? हाँ नेहा। तो तभी स्नेहा की आवाज़ जब नेहा पर आती है तो तभी नेहा अपने सिर को ऊपर की तरफ से कर लेती है और नेहा स्नेहा की तरफ देखने लगती है। तो नेहा जब स्नेहा की तरफ देखने लगती है तो तभी स्नेहा अपने एक हाथों से नेहा का कॉलर पकड़ लेती है और कॉलर पकड़ के ऐसे उठा के खड़ी कर देती है स्नेहा नेहा को, और इससे कॉलर पकड़ी रहती है और बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढने जा रही हूँ, हाँ सबसे पूछे जा रही हूँ कि तुम्हें देखा है कि नहीं किसी ने, हाँ, और सब बोले मुझे कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा, हाँ, और तुम यहाँ पे छुपी हुई हो, हाँ, और मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढने जा रही हूँ, सबसे पूछे जा रही हूँ, हाँ, कि तुम्हें देखा है कि नहीं, हाँ स्नेहा, हाँ, और तुम यहाँ पे छुपी हुई हो, हाँ सबके पीछे, हाँ। तभी नेहा स्नेहा को बोलती अरे क्या है स्नेहा, मेरा कॉलर छोड़ो, क्या है। तब स्नेहा बोलती नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा कॉलर, नहीं छोड़ूंगी, हाँ तुम यहाँ पे छुपी हुई थी, हाँ यहाँ पे छुपी हुई थी, मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पे छुपी हुई थी, हाँ। तो स्नेहा ये बोल के नेहा को एक खींच के थप्पड़ मार देती है अपने दूसरे हाथों से। तो तभी नेहा अपने गाल पे हाथ रख देती है और स्नेहा को बोलती क्या है, मत मारो ना मुझे थप्पड़ स्नेहा, क्या है, मत मारो, क्या है, तुमने मुझे बहुत बार थप्पड़ मारा है स्नेहा, फिर से मारा तुमने मुझे थप्पड़। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ फिर से मारा मैंने तुम्हें थप्पड़, हाँ क्या ही, हाँ तुम इधर छुपे थे, हाँ इधर चलो रूम पे चलो, चलो मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो स्नेहा ये बोल के नेहा का कॉलर पकड़ के ऐसे खींचते सीधा रूम की तरफ लेके जाने लगती है। तो तभी नेहा स्नेहा को बोलती अरे क्या है, अरे मेरे कॉलर छोड़ो ना स्नेहा, प्लीज मत करो, क्या कर रही हो, अरे मत करो ऐसी, मेरे कॉलर छोड़ो स्नेहा, सॉरी तो बोल रही हूँ ना, अरे माफ भी कर दो, तुम मुझे क्यों ऐसी करी हो, क्यों ऐसी करी हो, हाँ प्लीज ना, सॉरी ना, गलती हो गई, सॉरी, अरे मेरे कॉलर छोड़ो, अरे क्या है। तो नेहा दफे ऐसे बोलने लगती है स्नेहा को, जब स्नेहा नेहा के कॉलर पकड़ के ऐसे रूम की तरफ लेके जाई थी तो स्नेहा नेहा के कॉलर पकड़ के ऐसे रूम की तरफ लेके जाते थे, बोलने लगती कि नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा कॉलर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, चलो तुम रूम पे चलो, मैं तुम्हें देख रही, चलो चलो तुम। तो स्नेहा ये बोल के नेहा का कॉलर पकड़ सीधा रूम की तरफ लेके आती है और स्नेहा नेहा का कॉलर पकड़ी हुई थी और स्नेहा सीधा रूम के अंदर लेके आती है नेहा को, और रूम के अंदर लेके आके स्नेहा नेहा के कॉलर को छोड़ देती है। बोलती कि इतनी हिम्मत, हाँ इतनी हिम्मत, हाँ तुम रूम से भाग गए, हाँ रूम से भाग के तुम सोफे के पीछे छुप गए नीचे हॉल के साइड पे जाके, हाँ, और मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढने जा रही हूँ, हाँ क्यों ही, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जाओ जाके बैठो, जाओ बेड पे जाके बैठो, जाओ अभी जाओ नहीं, हाँ। तो स्नेहा जब नेहा को ऐसे बोलती है तो तभी नेहा स्नेहा को बोलती अरे क्या है, सॉरी ना, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ ना ऐसे मत करो ना स्नेहा, प्लीज़ सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी माफ़ कर दो मुझे, सॉरी। तो तभी स्नेहा बोलती कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, हाँ बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, जाओ जाके बैठो, जाओ बेड पे जाके बैठो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ी, बैठो बेड पे जाके। तो तभी नहीं बोलती कि नहीं बैठूंगी, नहीं, सॉरी बोल रही ना, माफ़ कर दो ना, क्यों ऐसी कर रही हो, सॉरी ना स्नेहा। तो उसने बोलती क्यों ही, चलो बेड पे जाके बैठो, चलो। तो स्नेहा ये बोल के नेहा के कॉलर फिर से पकड़ लेती है, स्नेहा नेहा के कॉलर पकड़ सीधा बेड की तरफ लेके आती है और स्नेहा नेहा को ऐसे बेड पे बिठा देती है, स्नेहा नेहा के कॉलर पकड़ी रहती है और ऐसे बेड पे बिठा देती है स्नेहा नेहा के कॉलर पकड़ के, और स्नेहा नेहा के कॉलर छोड़ देती है और स्नेहा सीधा बेड पे बैठ जाती है और बोलती कि इतनी हिम्मत, हाँ तुम रूम से बाहर निकल गए, हाँ भाग गए तुम रूम से, हाँ और छुप गए तुम जाके नीचे हॉल के साइड पे, हाँ सोफे के पे, हाँ इतनी हिम्मत, हाँ और मैं तुम्हें ढूंढने जा रही थी, हाँ तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था अभी, और भी गुस्सा हो गई मैं अभी तुम्हारे ऊपर, और भी गुस्सा हो गया अभी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ बदतमीज़ इंसान कह के, हाँ बेशरम, हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ। तो स्नेहा ये बोल के स्नेहा फिर से उल्टा सीधा बोलने लग जाती है नेहा को, और तब नेहा स्नेहा की बातें सुन रही थी और नेहा
स्नेहा की बातें सुनते सुनते नेहा अचानक से अपने कानों पे अपने दोनों हाथ रख देती है, बोलती नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, बस बस बस, नहीं सुनना, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना, नहीं सुनना, चुप हो जाओ स्नेहा, चुप हो जाओ, नहीं करूँगी ऐसी, मैं नहीं करूँगी, गलती हो गई, चुप भी हो जाओ, मुझे नहीं सुनना। तो नेहा अपने कान पर से हाथ रखे से बोलने लगती है, तो तभी स्नेहा नेहा के कान पे एक थप्पड़ मार देती है खींच के और बोलती है चुप, एकदम चुप, क्या है, हाँ ऐसे क्यों कर रही हो। तो तभी नेहा अपने कानों से हाथ हटाती है, बोलती तुमने फिर से थप्पड़ मारा मुझे। स्नेहा मत मारो ना मुझे थप्पड़, मत मारो, ऐसे मत बोलो मुझे, मुझे नहीं सुनना, ऐसे मत करो स्नेहा प्लीज, सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी 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 मेरी माँ। तो नेहा स्नेहा को ऐसे चिल्ला के बोलती है, तो तभी स्नेहा फिर से एक और थप्पड़ मार देती है नेहा को, बोलती है चुप चुप, चिल्ला क्यों रहे हो, चुप चुप नेहा, एकदम चुप चुप, एकदम चिल्ला क्यों रहे हो। तो तभी नेहा मुझे फिर से थप्पड़ मारा मुझे। स्नेहा क्यों ऐसी गानी हो, सॉरी बोल रही ना, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो, सॉरी ऐसे नहीं करूँगी मेरी माँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गलती हो गई, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, ये देखो हाथ जोड़ रही हूँ। तो नेहा ये बोल के स्नेहा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, हाँ प्लीज़ ऐसी मत करो, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सॉरी, हाँ मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बोल रही हूँ सॉरी, हाँ और मैं कभी भी नहीं देखूंगी किसी लड़की की तरफ, कभी भी नहीं देखूंगी, ठीक है मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगी, कभी भी नहीं देखूंगी, हाँ कभी भी नहीं देखूंगी, हाँ मैंने उस लड़की की तरफ ऐसे एकटक देखा ना, हाँ हाँ ये मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की है, हाँ ठीक है सॉरी तो बोल रही हूँ ना, इसलिए तुम्हें मैं सॉरी बोल रही हूँ, और मैं उसे कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगी। तो नेहा जब ऐसे बोलती है तो तभी स्नेहा नेहा के गल पे थप्पड़ मार देती है, तो तभी नेहा अपने हाथों से जोड़ के होती स्नेहा के सामने, तो तभी नेहा अपने हाथों को छोड़ती है और नेहा अपने गाल पे हाथ रखती है, हाँ फिर से थप्पड़ मारा तुमने मुझे स्नेहा, क्या है सॉरी तो बोल रही हूँ ना। तो उसने मुझे हाँ सॉरी बोल रही हो, लेकिन क्या बोला तुमने अभी, क्या अब से किसी लड़की की तरफ तुम नहीं देखोगी, हाँ इसका मतलब तुम पहले देखती थी, हाँ तुम लड़की लोगों की तरफ ऐसे करके हाँ देखती थी। तो तभी नेहा बोलती कि अब नहीं 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 देखती थी, नहीं जैसी बोल रही हो तुम ऐसी कि मैं नहीं देखूंगी किसी लड़की की तरफ ऐसी करके, नहीं देखूंगी कभी भी, हाँ क्या है, क्या तुम मुझे थप्पड़ मारी, क्या है स्नेहा मत मारो ना मुझे थप्पड़, तुम प्लीज़ मत मारो, सॉरी बोली ना, सॉरी माफ़ कर दो, सॉरी। तो तभी स्नेहा बोलती कि ठीक है ठीक है, माफ़ किया, अच्छा ठीक है। तो स्नेहा जब ऐसे बोलती है तो तभी नेहा अपने गाल से हाथ हटा देती होती, हाँ अब माफ़ कर दिया, हाँ माफ़ कर दिया मुझे, हाँ स्नेहा। तो उसने बोलती कि हाँ माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है, और फिर से कभी भी किसी लड़की की तरफ देखा ना, देख लेना मैं क्या करूँगी तब तुम्हारी हालत, नेहा। तो नेहा बोलती कि नहीं ना, नहीं नहीं देखूँगी, नहीं कभी भी नहीं देखूँगी किसी लड़की की तरफ से, नहीं देखूँगी, सॉरी ना, सॉरी गलती होगी, सॉरी सॉरी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, हाँ स्नेहा, हाँ ठीक है ना, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। तो उसने बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो नेहा बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। स्नेहा देखो ना, तुमने मेरे गाल पे इतने थप्पड़ मारे, देखो मेरा गाल देखो दर्द कर रहा है स्नेहा। तो स्नेहा बोलती कि गाल दर्द कर रहा है तुम्हारा, तो नेहा बोलती कि हाँ ना बहुत दर्द कर रहा है गाल मेरा, तुमने बहुत थप्पड़ मारे मेरे गाल पे स्नेहा, तो मेरा गाल बहुत दर्द कर रहा है। तो तभी स्नेहा बोलती कि अच्छा दर्द कर रहा है, और भी थप्पड़ मारूं मैं तुम्हारे गाल पे। तो नेहा बोलती कि हाँ नहीं। तो उसने बोलती तो चुप हो जाओ, एकदम सही किया मैंने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा, हाँ एकदम सही किया।
ऐसे क्यों करोगे तुम? हाँ, इसलिए ना मैंने ऐसे किया, तुम्हारे गाल पे से थप्पड़ मारा। ये तो मैंने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ नहीं मारा ना, तुमने गलती की है इसलिए तुम्हारे गाल पे मैंने थप्पड़ मारा। ज़्यादा मत बोलो भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब स्नेहा, अब चलो ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो स्नेहा बोलती कि नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना है, तुम रेस्ट करो, मुझे नहीं करना। तो मैंने बोलती कि क्या है, चलो ना रेस्ट कर लेते थोड़ा सा। हाँ चलो, थोड़ा सा सो जाते हैं ना। हाँ चलो। तो तभी उसने बोलती कि क्या है, मुझे नहीं सोना है, नहीं रेस्ट करना मुझे। तुम्हें रेस्ट करना है तो तुम रेस्ट करो, मुझे नहीं करना रेस्ट। तो मैंने बोलती कि तुम अभी भी नाराज़ हो मेरे पर? हाँ, अभी भी नाराज़ हो? तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, इसका मतलब अभी भी नाराज़ हो मेरे पर? स्नेहा, तो उसने क्या है, मैंने बोला तो तुम्हें, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हाँ, तो तभी नेहा बोलती कि तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो स्नेहा? हाँ, ऐसे करके क्यों बातें करी हो मुझसे? हाँ, ठीक से बातें करो ना। तो उसने बोलती कि क्या ठीक से बातें करूँ मैं तुमसे? क्या तुम्हें पता भी है नेहा? तुम्हें पता भी है मुझे कितना ख़राब लगा है नेहा? कितना ख़राब लगा है? तुम जब उस लड़की की तरफ एक टक देख रही थी, मुझे तब कितना ख़राब लगा है, तुम्हें पता भी है नेहा? हाँ, और तुम उस लड़की की तरफ एक टक देख रही थी, और तुम ऐसे एक टक देखती थी, तुमने मुझसे बोला ना। हाँ, तो मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लगा, बहुत ख़राब लगा मुझे। तुम्हें ये पता भी है नेहा? हाँ, पता भी है कि मुझे कितना ख़राब लगा है? हाँ, तो तभी नेहा बोलती कि पता है ना, पता है, तुम्हें ख़राब तो लगेगा ही ना। हाँ, पता है तुम्हें बहुत ख़राब लगा है, इसलिए ना तुम इतना गुस्सा हो गई थी और तुम मुझसे कह रही थी। अब से मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ ना, सॉरी। मैं नहीं देखूँगी, कभी भी नहीं देखूँगी ऐसी करी किस लड़की, तब नहीं देखूँगी। मुझसे गलती होगी ना, गलती होगी है, गलती होगी है। तुम देखो, देखो तुम ऐसे करके बातें मत करना मुझसे। हाँ, मुझे माफ़ी कर दो तुम। हाँ, अब और देखो मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रही हूँ ना इससे। हाँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी, नहीं करूँगी स्नेहा, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है? कभी भी ऐसे नहीं करूँगी। तुम नाराज़ मत हो ना। हाँ, नाराज़ मत हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ स्नेहा, बहुत प्यार करती हूँ ना। हाँ, तुम ये जानती हो ना स्नेहा, हाँ, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ, मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, जानती हूँ, लेकिन तुम ऐसी कैसी कर सकती हो नेहा? हाँ, ऐसे करके किसी और लड़की की तरफ तुम्हें कैसे देख सकती हो? हाँ, मैं जानती तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकती हो ऐसी? तुम मुझसे प्यार करती हो ना बहुत। हाँ, तो तुम कैसे देख सकती हो दूसरी लड़की की तरफ ऐसी? कैसे देख सकती हो ऐसी? कैसे बोल सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो उसने उसे बोल के रोने लगती है। तो तभी नेहा स्नेहा को बोलती कि अरे क्या है, क्या रो रही हो? अरे सॉरी तो बोल रही हूँ ना, इससे सॉरी बोल रही हूँ ना। हाँ, सॉरी ना, सॉरी, ऐसे मैं नहीं करूँगी ना, सॉरी। रो मत ना, सॉरी ना, सॉरी, मत रो। तो नेहा ये उठ के स्नेहा की आंखों से आंसू को साफ करते हुए बोलती कि मत रो, तुम मत रो, सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तभी नेहा बोलती कि अब अब चलो,
रेस्ट करते हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं ना। हाँ चलो स्नेहा, चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो। तो नेहा से बोलती है और नेहा स्नेहा को वैसे सुला देती है और नेहा स्नेहा के पास ही ऐसे लेट जाती है और नेहा स्नेहा को हक कर लेती है और तभी स्नेहा भी नेहा को हक कर लेती है। तो तभी नेहा स्नेहा को बोलती कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हाँ सो जाओ, तुम सो जाओ, ठीक है। तो स्नेहा नेहा को हक करके दी तो स्नेहा नेहा को बोलती है, नेहा ज़ोर से बोलती है तो स्नेहा नेहा को बोलती कि ठीक है ठीक है, सो जाते हैं, चलो ठीक है, सो जाओ तुम। अब देखो, मत देखना ना किसी और लड़की की तरफ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। हाँ मुझे ही पता है ना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। लेकिन मत देखना ना किसी लड़की की तरफ से, मुझसे प्यार करती हो तो तुम तो किसी और लड़की की तरफ से क्यों देखोगी। मत देखना ना, मत देखना प्लीज़ ना, मत देखना। और ऐसे करके मत बोलना, ऐसी किसी लड़की तो मत देखना, ऐसे करके ऐसे मत बोलना तुम कभी भी। ऐसे किसी लड़की की तरफ देख के और किसी लड़की की तरफ ऐसे मत देखना, तुम बिल्कुल भी मत देखना। तुम मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ तो तुम किसी और लड़की की तरफ क्यों देखोगी। हाँ मत देखना ना, मत देखना। तो तभी नेहा बोलती कि हाँ ठीक है ना, ठीक है, नहीं देखूँगी, नहीं देखूँगी, ठीक है, नहीं देखूँगी, ठीक है। अभी चलो ना, अभी थोड़ा सा सो जाते ना। चलो सो जाते, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ स्नेहा। तो तभी स्नेहा बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है, सो जाते हैं, ठीक है, सो जाओ। तो नेहा बोलती कि हाँ ठीक है, सो जाओ। तो नेहा ऐसे बोलते हैं, नेहा स्नेहा के फर पे किस करते हैं, बोलती कि सो जाओ, ठीक है। तो स्नेहा बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है। तो स्नेहा से बोलती है और स्नेहा नेहा का करके दी तो स्नेहा नेहा को और भी टाइट के कर लेती है, उसने अपने आँख बंद कर लेती है। तो नेहा जब ये देखती है तो तभी नेहा स्नेहा को उसे टाइट के कर लेती है और नेहा स्नेहा की तरफ देख के से मुस्कुराती है। फिर नेहा अपनी आँख बंद कर लेती है और नेहा भी सो जाती है और ये दोनों तरफ से सो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि मनीषा अनीशा ये दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। अनीशा अपनी बेटी के साथ खेल भी रही थी, अपनी बेटी को गोदी पे लेके, और मनीषा के साथ करके बातें करी थी। तो निशा ऐसे बातें करते करते निशा मनीषा को अचानक से बोलती कि अब अच्छा ठीक है, अब चुप हो जा अभी, ठीक है। अब मुझे ना मनीषा अभी बहुत नींद आ रही है, हाँ तो मैं अभी थोड़ा सा सो लेती हूँ, ठीक है। तुम बेटी को अपनी गोदी पे लो, ये लो मनीषा, लो बेटी को। तो मैं सोचती कि क्यों, हाँ मैं क्यों बेटी को लूँ, हाँ नहीं मैं बेटी को नहीं लूँगी। तुम बेटी के साथ खेल रही थी ना, हाँ तो खेलो बेटी के साथ, क्या है, क्या तुम्हें नींद आ रही है, हाँ क्या सोना है तुम्हें अभी, हाँ क्या, नहीं लूँगी बेटी को मेरे पास, नहीं। खेल रही हो ना बेटी के साथ, खेलो, क्या सोओगी तुम, हाँ क्या नींद आ रही है, हाँ खेलो बेटी के साथ, मैं नहीं लूँगी बेटी को। तो मनीषा बोलती कि क्या है मनीषा, क्या है, अरे मुझे नींद आ रही है अभी, थोड़ा सा मुझे सोना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है मुझे, क्या है, बेटी को लो अपने पास और बेटी को तुम सुला दो, उसके बाद तुम भी सो जाओ ना, थोड़ा सा तुम भी रेस्ट कर लो। हाँ लो बेटी को अपने पास लो मनीषा, मुझे सोना है मनीषा, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है मनीषा, बेटी को अपने पास लो। तो मैं सोचती कि नहीं लूँगी बेटी को मेरे पास, खेली हो ना बेटी के साथ तुम, हाँ तो क्या है, खेलो बेटी के साथ, हाँ खेलो, मैं तो बेटी को नहीं लूँगी, मेरी को तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। हाँ और हाँ मुझे भी सोना है, हाँ मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना है, हाँ तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो निशा अरे क्या है, अरे मुझे भी तो रेस्ट करना है ना, मुझे भी सोना है ना, हाँ तो तुम एक काम करो ना, बेटी को सुला दो, हाँ लो बेटी को अपनी गोदी पे लो मनीषा, बेटी को तुम सुला दो, उसके बाद तुम भी सो जाना, हाँ लो बेटी को अपने पास लो। तो मैं सोचती नहीं लूँगी मैं बेटी को अपने पास, हाँ क्या ही, और तुम सुला दो ना बेटी को, तुम सुला दो। तुम सोचती अरे क्या है, अब मैं कैसे करके सुलाऊँ बेटी को भी, क्या है। तो मैं सोचती क्या है, हाँ कैसे करके बेटी को सुलाओगी, मतलब क्या है, हाँ बेटी तुम्हारी बातें समझती है ना, हाँ बेटी तुम्हारी बातें सुनती है ना, हाँ तुम तो बोल रही थी ना निशा, तो
बेटी को अभी बोलो तुम कि सो जाने के लिए, तो बेटी सो जाएगी। बेटी तो तुम्हारी बातें सुनती है ना, समझती है ना निशा। हाँ, तो सुला दो बेटी को तुम। क्या है, मुझे सुना है, मैं सॉरी। तो मनीषा ये बोल के मनीषा बेटा लेट से आती है, तो मनीषा मनीषा बोलती अरे क्या है, अरे क्या मनीषा, कैसे बेटी को सुलाऊं मैं? हाँ, कैसे बेटी सोएगी? हाँ, कैसे बेटी को बोलूँगी बेटी सो जाएगी? हाँ, क्या है, क्या सब बोल रही हो तुम? हाँ मनीषा, देखो ऐसे मत करो मनीषा, प्लीज़ बेटी को लो अपने पास और बेटी को तुम सुला दो, उसके बाद तुम भी सो जाओ। हाँ, मुझे भी सोना है मनीषा, ऐसे मत करो। तो ये मनीषा लेट गई थी, तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या है यार, क्या, तुम ही तो बोल रही थी ना कि बेटी तुम्हारी बातें सुनती है, वो तुम्हारी बातें समझती है। हाँ, तो क्या है, तुम बेटी को बोलोगे तो बेटी ज़रूर सो जाएगी। वो तुम्हारी बातें सुनती जो है बेटी। तो बोलो बेटी को सो जाने के लिए, तो बेटी सो जाएगी ना। हाँ निशा, और ज़्यादा मत बोलो, मुझे भी सोना है, सोने दो। तो मनीषा ये बोल के अपनी आँख बंद कर लेती है। तो तब मनीषा को बोलती मनीषा तुम भी ना, हाँ ये तुम जानबूझ के कर रही हो। हाँ, ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो। तो मनीषा अपनी आँख बंद कर लेती है। तो मनीषा कुछ भी नहीं बोलती है, और मनीषा अपने मन में बोलती कि अच्छा सबक सिखा रही है मैं, ठीक है ना, अच्छा सबक सिखा रही है, सुनाओ बेटी को, सुनाओ। बहुत ज़्यादा बोली थी तो निशा, बहुत ज़्यादा बोली थी तुम। हाँ मैं करी ना, ये सब जानबूझ के करी तुम्हें सबक सिखाने के लिए निशा, सबक सिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा बोली थी ना, बेटी तुम्हारी बातें सुनती है, बेटी तुम्हारी बातें समझती है, तो बेटी को भी सुनाओ। तो बोलो बेटी को सो जाने के लिए, तो बेटी सो जाएगी ना। बोलो बेटी को सो जाने के लिए, बहुत ज़्यादा बोली थी ना तुम निशा। अब सुलाओ बेटी को। तो मनीषा इधर अपने ऐसे बोलने लगती है, और इधर निशा बेड पे बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो निशा जब देखती है मनीषा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो तभी निशा बोलती है मनीषा को कि मुझे पता है तुम ये सब जानबूझ के करियो मनीषा। हाँ, जानबूझ के करियो, ठीक है ठीक है, मेरी बेटी मेरी बात सुनती है, हाँ समझती भी है। हाँ, मैं सुला दूंगी बेटी को, ठीक है, सुला दूंगी, सुला दूंगी, ठीक है, जानबूझ के करियो ना ऐसा, ठीक है ठीक है। और हाँ, मेरी बेटी मेरी बात समझती है तो सुनती है, तो वो ऐसी मैं बोलूँगी वो ऐसी नहीं सोएगी, उसे सुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सुला दूँगी, सुला दूँगी, ठीक है, सुला दूँगी मैं बेटी को। तो निशा से बोलते हैं, निशा से बैठ के अपनी बेटी को गोदी पे लेके थी, तो निशा से अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करने लगती है। तो निशा जब देखती है उसकी बेटी सो ही नहीं रही है, तो तभी निशा अपनी बेटी को गोदी पे लेके हुई थी। तो निशा अपनी बेटी के आंखों पे अपने एक हाथ रखते हुए कि सो जाओ, सो जाओ, आँख बंद करो, आँख बंद करो, सो जाओ, सो जाओ, ऐसे ऐसी आँख बंद करो, ऐसी आँख बंद करके रखो, ऐसी, हाँ ऐसी ऐसे आँख बंद करो ना। अरे आँख क्यों खोल रही हो, आँख मत खोलो, आँख ऐसी बंद करो, सो जाओ, ऐसे बंद करो, ऐसे सो जाओ, आँख बंद करो, ऐसे सो जाओ, आँख बंद करो, सो जाओ। तो निशा ऐसे अपनी बेटी को ऐसे करके सुनाने लगते थे। वो निशा बेट पे से लेटी हुई थी, अपनी आँख ऐसी बंद कर दी थी। तो अपने में बोलने लगती क्या है ये, कैसी करके सुला रही है बेटी को, क्या आँख बंद करो सो जाओ, आँख ऐसे बंद करो सो जाओ, क्या करिए ये, देखो तो क्या करिए। तो मनीषा अपनी आँख बंद करके, तो मनीषा से हल्का सा अपनी आँख खोलती है और मनीषा की तरफ देखने लगती है। तो मनीषा जब देखती है ऐसी, तो मनीषा अपनी आँख खोल लेती है और मनीषा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बेड सर के बैठ जाती है। और निशा को बोलती क्या क्या कर रही हो ये तुम निशा, क्या कर रही हो। तो मनीषा जब ऐसे हंसते बोलती है, ऐसे अचानक से बसट के ऐसे हंस के ऐसे बोलती है जब निशा को। तो निशा इधर अपनी बेटी को ऐसे बोल रही थी और अपनी बेटी को ऐसे सुलाने की कोशिश करी थी। तो निशा अपनी बेटी को ऐसे बोलना बंद करती है और निशा मनीषा को बोलती है कि क्या है, हाँ क्या इतना हंस रही हो, हाँ क्या है, हाँ क्या हंस रही हो, हाँ क्या, बेटी को मैं सुला रही हूँ, सो जाएगी वो, अभी अभी सो जाएगी, और क्या इतना हंस रही हो, हाँ क्या। तो मनीषा से निशा को बोलती है अरे क्या है, तुम कैसी करके बेटी को सुला रही हो, हाँ ऐसी करके कौन सुलाता है, हाँ क्या है। तो मनीषा जब ऐसे बोलते तो मनीषा बोलती अरे क्या है, अब मैं सुला रही हूँ ऐसी करके, क्या है ऐसे करके कौन सुलाता है, मतलब क्या है, मैं सुला रही हूँ बेटी को ऐसे करके, तुम्हें क्या है, हाँ तुम्हें क्या है उससे, हाँ बेटी अभी सो जाएगी, अभी मैं सुला दूंगी बेटी को, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो मनीषा, ठीक है। तो मनीषा बोलती नहीं सोएगी बेटी ऐसी करके, नहीं सोएगी ऐसी करके, क्या सुला रही हो बेटी को तुम मनीषा, क्या है। तो मनीषा बोलती तुम चुप हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ तुम मनीषा, बेटी सो जाएगी, सो जाएगी वो, ठीक सो जाएगी वो, सो जाएगी।
तो निशा ये बोल के निशा फिर से अपनी बेटी को वैसे करके सुलाने की कोशिश करने लगती है और निशा बोलती है अपनी बेटी को कि अरे क्या है, सो जाओ वैसे करके, आँख बंद करो अपनी, सो जाओ वैसे। अरे तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे सो जाओ, मैं सो जाने के लिए बोल रही हूँ। अरे क्या मुस्कुरा, अरे ऐसे आँख बंद करो, सो जाओ, आँख बंद करो, ऐसी आँख बंद करो, सो जाओ, आँख बंद करो। निशा ऐसी गुस्सा हो जाती है अपनी बेटी के ऊपर। तो तभी निशा की बेटी तभी मुस्कुरा रही थी, तो निशा की बेटी ऐसे रोने लग जाती है जब निशा ऐसे बोलती है ऐसे गुस्से में। तो तभी निशा होती है क्या है, हाँ क्या तुम भी ना, क्या है, रो दी बेटी। दो मुझे बेटी को, मेरे पास सुलाना भी नहीं आता बेटी को। हाँ बेटी तुम्हारी बातें सुनती है बेटी, बहुत सुनती है तुम्हारी बातें, बहुत समझती है। हाँ क्या है, बेटी को रुला दिया, क्या है तो बेटी को मेरे पास, क्या है। तो निशा ये बोल के निशा की गोदी से अपनी बेटी को ले लेती है। बेटी क्या है, तुम भी निशा, हाँ बेटी को रुला दिया अभी, क्या है तेरी, क्या है, अरे मैं सुला रही थी ना, इसे क्या सो नहीं रही है, हाँ हंस रही है। तो तभी मैं सोचती करी क्या है, वो समझ रही कि तुम उसके साथ खेल रही हो ना, हाँ इसलिए ना वो ऐसे हंस रही थी, तुम ऐसे करी थी इसलिए। क्या है तुम भी निशा, हाँ बेटी को रुला दिया, हाँ क्या है। तो मनीषा ये बोल के अपनी बेटी को चुप करवाने लगती है। तो निशा बैठी थी तो निशा मनीषा को बोलती कि ठीक है तुम बेटी को चुप करवाओ, ठीक है हाँ, और मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, हाँ मनीषा मैं सो जाती हूँ। तो मनीषा अपनी बेटी को चुप करवा रही थी। तो मनीषा अपनी बेटी को चुप करवाते करते बोलती कि हाँ ठीक है सो जाओ। हाँ बहुत बोल रहे थे, हाँ बेटी तुम्हारी बातें सुनती है, समझती है, हाँ बहुत बोल रहे थे तुम, हाँ क्या है, समझती है बेटी तुम्हारी बातें, सुनती है तुम्हारी बातें बेटी, हाँ क्या है, सो जाओ, बहुत बोलते हो तुम, बहुत बोल रहे थे, सो जाओ, अब जाओ सो जाओ। तुम देखो मनीषा ठीक से बातें करो मुझसे, ऐसे मत बोलो, क्या है। तो मैं सोचती क्या है, क्या है, बहुत बोल रहे थे ना तुम, मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत बोल रहे थे, बेटी तुम्हारी बातें सुनती है, समझती है, हाँ रुला दिया बेटी को, क्या है। तो मैंने सोची देखो बेटी मेरी बातें सुनती है और समझती भी है, हाँ वही पता नहीं उसे क्या हो गया, वो रो दी, हाँ क्या है। तो मैं सोचती तुमने चिल्लाया उसके ऊपर, इसे वो रो दी। तो मैं सोचती कि वो तो मुझे गुस्सा आ गया था ना, सो नहीं रही थी। तो मैं सोचती कि हाँ सोएगी कैसे, तुम अगर उस आंखों पे अपने एक हाथ रखिए ऐसी, सो जाओ, आगे से मत करो, ऐसे मत करो, हाँ तो वो सो जाएगी, वो समझेगी ना कि तुम उसके साथ खेल रही हो। तो तभी शब्द क्या है, मेरी बातें समझती है, सुनती भी, हाँ तुम ज़्यादा मत बोलो मनीषा, हाँ और मैं सो रही हूँ अभी, ज़्यादा मत बोला तुम, हाँ अब मैं सो रही हूँ, ठीक है ज़्यादा मत बोलो तुम मनीषा। तो मैं सोचती हाँ सो जाओ, क्या ज़्यादा नहीं बोलो, हाँ क्या है, सुनती है बेटी तुम्हारी बातें, बहुत सुनती है, बहुत समझती है बेटी तुम्हारी बातें, हाँ रुला दिया बेटी को, सो जाओ। तो मैं सोचती मनीषा, तो मैं सोचती क्या, हाँ क्या, सो जाओ, क्या है बेटी को रुला दिया। तो मैं ये बोल के अपनी बेटी को ऐसे चुप करवा रही थी। तो मैंने शब्द की हाँ क्या है, हाँ क्या, बेटी को चुप भी नहीं कर पा रही हो, हाँ और तुम बोल रही थी बेटी तुम्हारी बातें समझती है, हाँ सुनती भी है, हाँ क्या है, बेटी को अभी तुम चुप भी नहीं कर पा रही हो, हाँ मनीषा क्या है। तो निशा वैसे बोलती है। तो मैं शब्द की क्या है, हाँ क्या, अभी चुप हो जाएगी बेटी, रुको अभी चुप करवाती है बेटी को, देखो चुप हो जाएगी बेटी, अभी चुप हो जाएगी। तो मैंने सोचती कि हाँ चुप हो जाएगी, अभी तुम बेटी को दूध पिलाओगी ना, हाँ नहीं बेटी को तुम दूध मत पिलाना, हाँ तुम ऐसे ही बेटी को चुप करवाओ, मैं देखती हूँ कैसे बेटी चुप होती है, हाँ चुप करवाओ और बेटी को सुलाओ तुम, मैं भी देखती हूँ। बहुत बोल रही थी तुम, हाँ मनीषा तुम भी बहुत बोल रही थी ना, हाँ बेटी तुम्हारी बातें सुनती है, समझती भी है, हाँ अब बेटी को चुप करवाओ और बेटी को सुलाओ तुम, देखती हूँ मैं कैसे बेटी को चुप करवाती है और बेटी को सुलाती है तुम। बहुत बोल रही थी ना तुम, मुझे बहुत बोल रही हो, हाँ अभी अब मैं भी देखती हूँ ना तुम कैसे बेटी को चुप करवाती हो और बेटी को सुला देती हो, मैं भी देखती हूँ। तो तभी मैं सोचती कि अच्छा ठीक है मैं भी बेटी को चुप करवा देती हूँ और अभी सुला देती हूँ बेटी को, ठीक है। तो मनीषा ऐसे बोलते हैं, मनीषा बच्चे उधर खड़ी हो जाती है और मनीषा अपनी बेटी को गोदी पे लेके हुई थी। तो मनीषा रूम पे इधर उधर से टहलने लगती है और अपनी बेटी को चुप करवाने लगती है मनीषा, और अपनी बेटी के साथ बातें भी करने लगती है। तो मनीषा की बेटी धीरे धीरे से शांत हो जाती है, चुप भी हो जाती है। तो मनीषा जब देखती है उसकी बेटी चुप हो गई है तो मनीषा अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करने लगती है
रूम पे इधर उधर ऐसे टहल के ऐसे सुलाने की कोशिश करने लगती है। तो तभी धीरे धीरे मनीषा की बेटी मनीषा की गोदी पे सो जाती है। और जब मनीषा की बेटी मनीषा की गोदी पे सो जाती है तो निशा इधर बेड पे बैठी हुई थी। तो निशा मनीषा की तरफ से हैरानी से देखने लगती है। तो मनीषा निशा की तरफ देख के ऐसे मुस्कुराने लगती है। मनीषा सीधे बेड के पास आती है। मनीषा अपनी बेटी को बेड पे ऐसे सुलाती थी। फिर मनीषा बेड पे बैठ जाती है। मनीषा निशा को बोलती थी, क्या सुला दिया ना बेटी को? बेटी चुप भी होगी, हाँ, और वो सो भी गई, हाँ। क्या अब बोलो निशा? सुनती है ना बेटी मेरी बातें, हाँ, समझती भी है ना, हाँ निशा? तो निशा मनीषा की तरफ देख रही थी। तो निशा मनीषा को बोलती थी, अब तुमने चीटिंग किया तुमने ये। अगर मैं भी ऐसी करती, बेड से उतर के बेटी को ऐसे लेके ऐसी रूम पे इधर उधर टहलती तो बेटी चुप हो जाती और बेटी सो भी जाती। हाँ, अगर मैं ऐसी करती, हाँ, तुमने ऐसी किया इसलिए बेटी सो गई, चुप हो गई और सो गई, ठीक है? हाँ, चीटिंग किया तुमने ये। तुम ऐसे बेड पे बैठ के थोड़ी बेटी को चुप करवा रही थी, हाँ, सुलाने की कोशिश करी थी, हाँ। क्या है, मैं तो बेड पे बैठ के बेटी को सुलाने की कोशिश करी थी, हाँ। और तुम ऐसे टहल के, हाँ, रूम पे ऐसे बेड से उतर के बेटी को ऐसे गोदी पे लेके ऐसे रूम पे ऐसे टहल के इधर उधर तुम ऐसे बेटी को चुप करवाई, हाँ, और ऐसे सुला दी बेटी को, हाँ। तुमने ये चीटिंग किया मनीषा। तो निशा जब ऐसे बोलते थे तो मनीषा कि हाँ क्या है, हाँ, क्या क्या मैंने चीटिंग किया, हाँ, क्या है, हाँ? निशा तुम बहुत चालाक हो, हाँ निशा, अभी ऐसी बोल रही हो, हाँ निशा? बेटी को तो तुम एक तो तुम बेटी को सुला नहीं पाई, उल्टा बेटी को ऐसे तुमने रुला दिया और ऊपर से मुझे अभी ऐसी बोल रही हो, हाँ? हाँ, क्या है, और क्या बोल सकती हो अभी तुम मुझे, हाँ? और क्या बोल सकती हो? अभी तो प्रूफ हो गया ना कि बेटी किसकी बातें सुनती है, किसकी बातें समझती है, हाँ? अभी तो प्रूफ हो गया ना, इसलिए तुम ऐसी बोल रही हो, हाँ? ठीक है ठीक है ठीक है, अब सो जाओ, चलो सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो मनीषा ऐसे बोलते हैं, मनीषा बेड पर लेट जाती है। तो तभी निशा भी बेड के साइड पर लेट जाती है अपनी बेटी के पास जाके। और निशा मनीषा की तरफ देख के बोलती है, देखो ज़्यादा मत बोलो मनीषा, हाँ, ज़्यादा मत बोलो तुम। तो मैं बोलती तुम ज़्यादा मत बोलो, हाँ, सो जाओ, ठीक है, सो जाओ। तो तभी निशा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं सो जा रही हूँ, ठीक है ठीक है, देख लूँगी मैं तुम्हें मनीषा, हाँ, देख लूँगी। बेटी मेरी बातें सुनती है और समझती भी है, हाँ। वो तो मैं उसके ऊपर चिल्लाई ना, इसलिए वो उसे रो दिया। मैं बेटी को सुलाती थी मैं बेटी का, ज़्यादा मत बोलो, बेटी मेरी बातें सुनती है और समझती भी है, हाँ मनीषा? तो मैं चाहती हाँ हाँ ठीक है, क्या है यार, क्या? सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, क्या है, सुला देते बेटी को तुम, हाँ, तुम बेटी को सुला देते, हाँ, क्या है, बेटी को सुला नहीं पा रहे थे, हाँ, ऊपर से बेटी को रुला दिया, हाँ, और ऐसे बोले भी, हाँ, क्या है, सो जाओ निशा, ज़्यादा मत बोलो। तो निशा मनीषा देख लूँगी। तो मैं सोचती हाँ ठीक है, देख लेना। तो मैं सोचती हाँ ठीक है, देख लूँगी बेटा, देख लूँगी। तो निशा से बोलते, निशा दूसरे साइड पे मुँह कर लेती है और निशा अपनी आँख बंद कर लेती है। निशा सो जाती है। तो मनीषा जब देखती है कि निशा दूसरे साइड पे मुँह कर लिया, निशा सो गई है, तो तभी मनीषा अपने में बोलती क्या यार, क्या निशा को अच्छी तरीके से सबक सिखाया मैंने, अच्छा किया, ऐसे सबक सिखा के अच्छा किया। बहुत ज़्यादा बोलती है बेटी, इसकी बातें सुनती है, समझती भी है, हाँ, बहुत ज़्यादा बोलती है, अच्छा किया मैंने, अच्छा सबक सिखाया। क्या है, अब मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ, हाँ, मैं सो जाती हूँ। तो मनीषा से बोलते हैं, मनीषा भी अपनी आँख बंद कर लेती है, मनीषा सो जाती है और इन लोग कैसे करके ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।